जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल चुका है अफगानिस्तान से, तो वो गलत सोच रहे हैं। आज ये खबर निकल कर आई है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया है कार के ऊपर, जिसके नतीजे में 9 आम शहरी जाँ बहक हुए हैं, वो भी अफगानिस्तान के। तो काबुल के अंदर ये वाकया हुआ है। अमेरिका ने ये कहा कि पहले ये हमारी गलती थी, बाद में ये कहा कि ये हमारी गलती नहीं, हमने सोची समझी प्लानिंग के साथ कार को हिट किया है। नाजरीन ग्रामी, दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि तालिबानों ने अब दाइश के ऊपर कहर ढाना शुरू कर दिया है। तालिबानों ने ऐलान किया है कि कोई भी दाइश का मेंबर बच ना पाए। तो तालिबान जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे दाइश के जो लोग हैं वो हथियार सरेंडर करते हुए जा रहे हैं, हथियार फेंकते हुए जा रहे हैं। इतलात ये है कि कल कंदूज और काबुल से 55 दाइश के कमांडरों ने हथियार तालिबानों के सामने डाल दिए। इसका मतलब ये है कि तालिबान ने अपनी हैबत जो है वो दाइश के ऊपर बढ़ा दी है और दाइश के जो कमांडर हैं वो लगातार अब सरेंडर करते हुए जा रहे हैं। आपको ये बताना बहुत अहम समझता हूं कि दाइश के ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई अटैक नहीं किया। तालिबान हरगज उनको नहीं बख्शेगा जिन्होंने कंदूज की मसाजिद के ऊपर हमले किए थे। तालिबान उनको नहीं बख्शेगा जिन्होंने मसाजिद के ऊपर हमले करके शिया कम्युनिटी के लोगों को शहीद किया था। तालिबान उन दाइश के कमांडरों को नहीं बख्शेगा जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया था। लेकिन ये वो लोग हैं दाइश के जिन्होंने दाइश को ज्वाइन किया था और अभी तक किसी किस्म का कोई हमला तालिबानों के खिलाफ या अफगानिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं किया। इस खबर के हवाले से हम मजीद डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें। सामईन कदर, ये तो मैंने आपको बताई अफगानिस्तान के हाल। अब थोड़ी सी बात करते हैं टीटीपी की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान कुछ सहमति बनी है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि अफगानिस्तान के बहुत ही अहम लीडर है, हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा है, उन्होंने टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान जो एक सीज फायर करवा दिया है। यानी अब टीटीपी के वो लोग जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं लेगी। आपको ये बताना बहुत ज्यादा अहम समझता हूं कि टीटीपी के उन लोगों को माफी दी जाएगी जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। उन लोगों के लिए कोई माफी नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया हो। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारत से फंड कर रहे हैं, ये जो मामला चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का मामला चल रहा है, तो इस हवाले से हम आपको बताना चाहते हैं उनके लिए कोई माफी नहीं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका जो है वो आज भी अफगानिस्तान के अंदर अटैक कर रहा है। ये खबर मैंने आपको जो दी है कि गाड़ी को हिट किया है, जिसके नतीजे में एक फैमिली के 9 मेंबर शहीद हो गए हैं, बच्चे खवातीन इसके अंदर शामिल हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अमेरिका इतनी आसानी से इस रीजन से निकलेगा नहीं। अब बात यह है कि चाइना लगातार अफगानियों की मदद तो कर रही है। अफगानिस्तान के अंदर अपना बेस भी छोटा बना चुका है। काबुल के अंदर अपना चाइना ने सेल भी बनाया है, इंटेलिजेंस सेल, जिसकी मदद से चाइना अपने सैटेलाइट ऑपरेट करके तालिबानों को इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन उस लेवल की मदद नहीं हो रही तालिबानों की जिस लेवल की तालिबान समझता था। तालिबानों को यह लगता था कि चाइना हर चीज जो है उनकी मदद करेगा। मदद तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां चाइना के ऊपर भी लगा दी है। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना और तालिबानों का नेक्सस बने ही ना। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत के साथ जो चाइना की जंग जारी है, इसमें तालिबान भरपूर चाइना की मदद कर रहे हैं, तालिबान कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा भारत जो है वो दाइश की मदद कर रहा है। दाइश ने खुद ये जो 55 कमांडर ने जिन्होंने सरेंडर किया है, ये खुद इंकशाफ करते हैं कि इन्होंने भारत के अंदर ट्रेनिंग ली हुई थी। इन्होंने ट्रेनिंग तो ली लेकिन अभी तक अफगानिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, और जैसे ही तालिबानों का रूल आया तो इन्होंने अपने आप को सरेंडर करने की कोशिशें की, जो आज कामयाब हुई। तो आपको जाते जाते ये बता दें कि दाइश की नींदें हराम हो चुकी हैं। आज इनके 55 कमांडरों ने तालिबानों के सामने सरेंडर कर दिया है।